Hello everyone, welcome back to my channel. So let us discuss about the disorder associated with defect in structural proteins. Okay. So there are several diseases which are caused by mutation in gene that encode some structural protein, and we are going to discuss about two only because they affect connective tissue. One is Marfan syndrome and one is Ehlers-Danlos syndrome. तो वी आर गोना टॉक अबाउट ओनली दैम बिकॉज ये अफेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, और मल्टीपल ऑर्गन हमें पता है एवरी ऑर्गन नियरली हैव कनेक्टिव टिश्यू ना. So we are going to talk about Marfan syndrome. So this is a disorder of connective tissue of body manifested mainly by the changes in skeleton, eyes and cardiovascular system. और जो 70 to 85% होते हैं they are familial and transmitted by autosomal dominant inheritance. Okay. सो दिस आर बिकॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट हमने कैसे देखा, एक लॉजिक अगर हम लगाएं. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो इनहेरिटेंस है दे आर अग्रिंग इन द अगर देयर इज म्यूटेशन इन एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन या स्ट्रक्चर प्रोटीन. तो इसमें देयर इज इनहेरिटेड डिफेक्ट इन एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन फिब्रिलिन 1. ठीक है. और जो फिब्रिलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो दे हैव दिस हेलिकल स्ट्रक्चर. इन द सेंटर ऑफ दैम दे हैव अ एंजाइम जीन दैट इज TGF बीटा. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस मरफान सिंड्रोम. सो मरफान सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम एन इनहेरिटेड डिफेक्ट इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज फिब्रिलिन 1. तो दे अभी ऐसे दो मैकेनिज्म हो जाएंगे जिसमें कि बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ फिब्रिलिन देयर आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. पहला तो क्या है, देयर इज लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन दिस कनेक्टिव टिश्यू, एंड दूसरा क्या है, देयर इज एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा सिग्नलिंग. तो पहले अभी फिब्रिलिन के बारे में देखते हैं. ठीक है. तो जो फिब्रिलिन है दैट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ माइक्रो फिब्रिल फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है. एंड जो ये फिब्रिलिन है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर बॉडी, जैसे एओर्टा में, लिगामेंट में और सीलियरी जोन्यूल्स ऑफ लेंस. ओके. एंड दीज आर द टिश्यू विच आर प्रोमिनेंटली अफेक्टेड इन मरफान सिंड्रोम. जो फिब्रिलिन है दे फॉर्म ए स्कैफोल्डिंग ऑन विच ट्रोपोइलास्टिन इज डिपॉजिटेड. इलास्टिक फाइबर, मतलब इलास्टिक फाइबर बनाने के लिए वी नीड फिब्रिलिन. ओके. जो फिब्रिलिन है दैट अकर इन टू फॉर्म्स, दो होमोलोगस फॉर्म होगी. वन इज फिब्रिलिन 1 एंड सेकेंड इज फिब्रिलिन 2. और जो फिब्रिलिन 1 है दैट इज एनकोडेड बाय द जीन क्रोमोसोम जीन दैट इज FBN1 एंड प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 15 क्रोमोसोम. ओके. और दूसरा क्रोमोसोम क्या क्रोमोसोम वी हैव इज दूसरा जीन वी हैव FBN2 फिब्रिलिन 2 जिससे सिंथेसाइज होगा दैट इज प्रेजेंट ऑन 5th क्रोमोसोम. ओके. So when there is a mutation of FBN1 gene, so there is Marfan syndrome. दूसरा क्या है, when there is a mutation related to FBN2 gene, so they are less common and these are known as congenital contractural arachnodactyly. ठीक है. So there is close to 1000 distinct mutation of FBN gene which are seen in Marfan syndrome. Okay. और मोस्ट ऑफ दीज आर मिससेंस म्यूटेशन दैट गिव राइज टू एबनॉर्मल फिब्रिल 1 एंड दे कैन इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन ऑफ फिब्रिलिन फाइबर. ओके. एंड in heterozygote mutant fibrillin disrupt the assembly of normal fibrillin, that is dominant negative effect कि polymerization रोक देंगे. ठीक है. मेन बात ये है. So variable expression seen in this condition because we have मैंने बताया कि like nearly close to 1000 distinct mutation of FBN1 gene has been seen in Marfan syndrome. So they are variable expression in this condition and they are explained on a basis of LI mutation within the same locus. Many different mutations of FBN have been detected, hence the direct gene diagnosis of this disorder is not feasible. Okay. So while many clinical manifestation of syndrome they can be explained by the change in mechanical property of extracellular matrix which are resulting from abnormality of fibrillin protein. लेकिन जैसे बोन की आउटग्रोथ हुई है या मिक्सोइड चेंज इन मिट्रल वाल्व, जो मरफान सिंड्रोम है दे आर कार्डियोवास्कुलर चेंजेस एंड स्केलेटल चेंजेस, जैसे बोन आउटग्रोथ हो गई या फिर मिक्सोइड चेंज हुए इन मिट्रल वाल्व, दे कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन टिश्यू इलास्टिसिटी, राइट. So loss of microfibril they give rise to abnormal and excessive activation of transforming growth factor TGF beta.
TGF बीटा इज प्रेजेंट अलोंग विद दैट ऑफ माइक्रोफिब्रिल। तो जब उनका लॉस हुआ तो दे आर स्टिमुलेटिंग द TGF बीटा, जिसकी वजह से देयर इज एन एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है। सिंस नॉर्मल फिब्रिल दे कंट्रोल द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दिस साइटोकाइन, जब नॉर्मल था तो TGF अपने अंडर कंट्रोल था। व्हेन देयर इज TGF एक्सेसिव एक्टिवेशन, सो उसकी वजह से जो इलास्टिन जो होता है दे आर डिस्ट्रॉइंग इट। Also, the effect on vascular smooth muscle development also increase the activity of metalloproteases. Okay, जिसकी वजह से there is a loss of extracellular matrix. So जो ये हमने TGF बीटा की अवेलेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके रिलेटेड वी हैव टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले क्या है कि इन अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मर्फान सिंड्रोम FS2, ठीक है, दे आर बिकॉज ऑफ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन जीन दैट एनकोड TGF बीटा टाइप 2 रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर्स में बिकॉज ऑफ रिसेप्टर में म्यूटेशन की वजह से देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ TGF बीटा, जिसकी वजह से मर्फान सिंड्रोम के जैसे सिम्टम्स आए, साइन एंड सिम्टम्स। ओके, तो उसको मर्फान सिंड्रोम टाइप 2 बोल दिया। ओके, तीसरा क्या है, जैसे अगर जो माउस मॉडल था मर्फान सिंड्रोम का, दैट इज जनरेटेड बाय म्यूटेशन इन FBN1 इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। जब हमने एंटीबॉडीज दी अगेंस्ट TGF बीटा, तो जो अयोर्टा और मिडल वाल में अल्टरेशंस थी वो प्रिवेंट हुई। तो हमने देख लिया कि जो कार्डियोवास्कुलर और जो स्केलेटल डिसऑर्डर्स है दे आर बिकॉज ऑफ TGF बीटा। ओके, सो इसमें क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली दे आर अफेक्टिंग द स्केलेटल एंड कार्डियोवास्कुलर एंड ओक्यूलर सिस्टम। तो दे आर टॉल स्ट्रेचर्ड, मेन बात यह है। जो स्केलेटल एबनॉर्मलिटी होती है दे आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मर्फान सिंड्रोम। जो पेशेंट है दे आर यूजली टॉल विद एक्सेप्शनली लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज, टैपरिंग फिंगर टोज, और जो जॉइंट लिगामेंट होते हैं दे आर हाइपर एक्सटेंसिबल, थंब जैसे है, दे कैन टच द फोर आर्म, ठीक है। और अगर ओक्यूलर डिफेक्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले एक्टोपिया लेंटिस। उसमें क्या होता है कि बायलेटरल डिसलोकेशन हो जाता है आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ। जस्ट लिसन टू इट, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ आउटवर्ड, एंड अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, एंड आउटवर्ड मतलब टेम्पोरल साइड। सो सुपीरियर टेम्पोरल डिसलोकेशन ऑफ लेंस, दैट इज एन एक्टोपिया लेंटिस। दूसरा क्या है, जैसे ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ वीकनिंग इन सीलरी जोन्यूल। ओके, तीसरा क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट, जिसमें मोस्टली क्या है, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स और आयोर्टिक डिसेक्शन। तो जो कार्डियोवास्कुलर लीजन है दे आर द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग फीचर। एक सोचने वाली बात है, अगर हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट हैं या फिर बंदा लंबा है पतला है जो भी है, टैपरिंग फिंगर्स हैं, सो उसकी वजह से मरेगा नहीं ना। तो जो मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग फीचर हुआ वो सीवियस इफेक्ट होगा। अगर आंखें उसकी टेढ़ी हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इट ना, मरेगा नहीं। लेकिन अगर सीवियस डिफेक्ट है बिकॉज ऑफ दैट, सो ये एक लॉजिकल थिंग है कि दे आर द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग फीचर ऑफ दिस डिसऑर्डर। एंड द मोस्ट कॉमन लीजन हमने देख लिया, एक तो मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स है जो 40 to 50% केस में होता है, ठीक है। एंड जो डायलेटेशन ऑफ असेंडिंग अयोर्टा होता है वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज जो डेथ होती है मोस्टली बिकॉज ऑफ अयोर्टिक डिसेक्शन होती है। ओके, सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज अयोर्टिक डिसेक्शन CVS में। अभी डायग्नोज हम जो अभी मर्फान सिंड्रोम है, वी हैव टू डायग्नोज इट, राइट। तो उसके लिए वी यूज़ रिवाइज हैंड्स क्राइटेरिया। उसमें क्या सीन है कि पहले हम देखेंगे कि फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है। दूसरा, अगर पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो साइन एंड सिम्टम विदाउट द फैमिली हिस्ट्री वी आर गोना टॉक अबाउट। तीसरा क्या है, वी आर गोना सी कि फिब्रिल 1 जीन म्यूटेशन है या नहीं है। तो अभी ट्रीटमेंट इसका मोस्टली TGF बीटा एंटीबॉडीज़ देते हैं जैसे लोसेट्रन, और बायोप्सी ऑफ वेसल जैसे सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन उससे देख लेते हैं, ठीक है।